प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। महादेव जी की जय। हर हर महादेव। मंगल भानय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ पाने। जथा गगन घन पटल निहारी झाप्यों बानी कहीं कुविचारी। जय श्री राम। अर्थात अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादल को पर्दा देकर कुविचारियों अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जुलोचन अगुली लाए प्रगट जुगल ससिते ही के भाए। ओमा राम विषयक असमोहा नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। जय श्री राम। अर्थात जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार ध्रुव और धूल का सोहना दिखाना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब करे परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधपति सोई। जय श्री राम। अर्थात विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रिया के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाश निरामो मयाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता तेई जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। जय श्री राम। अर्थात यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाश हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है जिनकी सत्ता से मोह की सहायता प्रकाश जड़ माया भी सत्य से भ्रसित होती है। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बारी। जद भी मृषाती हूँ काल सोई ब्रह्मनश कहीं कौटारी। मंगल भानय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुआ भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है तथापि इन भ्रमों का कोई हटा नहीं सकता। मंगल भानय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। एहि विधि जग हर आश्रित रहई तदपि असत्य देत सुख अहई। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई तदपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई बीनु जागिन दुरी दुख होई। जय श्री राम। अर्थात इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम अस गावा। जय श्री राम। अर्थात हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं जाना। माया वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार
नीचे लिखे अनुसार गया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बिकता बड़ जोगी। जय श्री राम। अर्थात वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथों के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीव के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रहि गान बिनु भास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जय श्री राम। अर्थात वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि मी गावहि वेद बुद्धि, जाई धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हेत, कौशल्यापति भगवान कौशलपति भगवान। जेहि मी गावहि वेद बुद्धि, जाई धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। काशी मरत जतु औलोकी, जासु नाम बल करहूँ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर, स्वामी रघुबर सब उर अंतर जाम। जय श्री राम। अर्थात हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उस राम मंत्र देकर शोकहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनिक रचित अगदहाई। सादर सुमिरन जी नर कहाई, भव बारिद गोपद उतरही। जय श्री राम। अर्थात विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपर माता भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित। तव बानी अस संशय आनंद उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। जय श्री राम। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भजन वचना, मिटि गौ सब कुतर्क को रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीते। जय श्री राम। अर्थात शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभव भावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसे मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पक रुहो पानी। बोल गिर जा वचन भरे, मन हुर
प्रेम रस सान मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमलों के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपालु सब संसव हरहूँ राम स्वरूप जानी मोई पर हूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया और अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरा समझने में आ गया। नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा सुखी भया हूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरी जानी यद्यपि सहज जड़ नारी आने। हे नाथ, जय श्री राम। अर्थात हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आह। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। जय श्री राम। अर्थात हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धैर्य हुनर तनु के हे तो मोह समझाऊं कहूँ विष के तो ओमा वचन सुनी परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। जय श्री राम। फिर हे नाथ, उन्हें मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर। दोहा। हरि से काम ऋषभ शंकर सहज सुजान बहुविधि ओम ही प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नौवा पढ़ायन, पहला विश्राम। मास पढ़ायन, चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायन गरुण। जय श्री राम। अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिस काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों राजा गरुण जी सुना था। सो संवाद उदार जहीं विधि भा आगे कहब। सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनंग। जय श्री राम। अर्थात वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ ओमा सादर सुनूँ।
हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात श्री हरि के गुण नाम कथा और गुण सभी, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित है, अगणित है और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। और काकभूषुंडी जी पक्षियों को कथा सुना रहे हैं श्री रामचरितमानस के। वही विस्तार पूर्वक गरुण जी सुने हैं, अब वो भी सुना रहे हैं सबको कथा। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। माता पार्वती की जय। जानकी जी की जय। महादेव जी की जय।